सो गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे करंट के बारे में, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, फिर यहाँ पे डिस्कस करेंगे करंट डेंसिटी के बारे में, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, फिर हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर मतलब रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फिर आगे हम लोग सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हमारा आएगा कलर कोडिंग, है ना। उससे पहले हम लोग इंस्ट्रूमेंट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग करंट को मेजर कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर में मूव करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, ये जो हम लोग लिखे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये करंट क्या होता है ना। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे करंट का, तो करंट को आप कैसे डिफाइन करोगे, क्या बोलोगे, है ना। तो करंट को क्या बोलोगे, फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। आप क्या बोलोगे यहाँ पे करंट को कैसे डिफाइन करोगे, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो आप इसको चाहो तो आप लिख सकते हो ये बात, क्या, फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, फ्लो ऑफ चार्ज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, करंट। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिक करंट भी उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट, है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक वायर लेता हूँ, है ना, या आप कंडक्टर बोल लो, एक कंडक्टर लेता हूँ और इसका मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी भी एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे अगर बात करूँ, है ना, तो जो चार्ज का फ्लो होने का रेट है ना, पर यूनिट टाइम, उसको मैं क्या बोलूँगा, उसको मैं बोलूँगा करंट, है ना। अगर मैं इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ दूसरे रंग कलर से, है ना, ये अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का बात करूँ, है ना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो देखो अगर मैं यहाँ पे अगर बोलता हूँ कि एट टाइम टी इक्वल्स टू, है ना, एट टाइम टी इक्वल्स टू कितना यहाँ पे चार्ज फ्लो हुआ, है ना, तो यहाँ पे टी टाइम पे टी प्लस डी टी, है ना, इस टाइम में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो चार्ज फ्लो हुआ इस कंडक्टर में, मैं क्या बोलूँ कि यहाँ पे डी क्यू चार्ज फ्लो किया, ठीक है। और अगर मैं दूसरा बात करूँ कि, है ना, अगर टाइम टी प्लस डेल्टा, सॉरी यहाँ पे डी क्यू मैं लिख दिया, ये क्या होगा, टी, है ना, तो टी प्लस डेल्टा टी, तो इसमें जो चार्ज जो फ्लो करेगा इस कंडक्टर से वो कितना करेगा, वो करेगा डेल्टा क्यू, है ना, डेल्टा क्यू। कोई दिक्कत, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रिक करंट को क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इधर से ये चार्ज क्यू फ्लो कर रहा था, है ना, और यहाँ पे ये क्या है, एरिया ऑफ ए इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कोई दिक्कत, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, है ना, अगर मैं यहाँ पे ये बात लिखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखता हूँ क्या कि ये आ गया, है ना, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा इस तरीके से एवरेज करंट, है ना, एवरेज करंट अगर मैं बात करूँगा एवरेज करंट, तो क्या बोलोगे आप, एवरेज करंट इक्वल्स टू, है ना, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, है ना, डेल्टा
टी, इट इज द रेशियो ऑफ, है ना, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन, है ना, चार्ज, है ना, विथ टाइम इंटरवल, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज करंट, ठीक है। और अगर मैं इंस्टेंटेनियस करंट का बात कर लूँ यहाँ पे, तो क्या बोलोगे आप, इंस्टेंटेनियस, है ना, इंस्टेंटेनियस करंट इक्वल्स टू डी क्यू, है ना, रेट ऑफ, है ना, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो किसको कब यूज़ करना है, अब ये आप कंफ्यूजन में आ गए हो कि भाई यहाँ पे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिख रहे हैं सर, और यहाँ पे क्या डी क्यू बाई डी टी, तो मैं किसको किस कंडीशन में यूज करूँगा, है ना। तो देखो आप, ये क्या है, डी मतलब स्मॉल चेंजेज, तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपसे पूछ दिया जाए कि करंट कितना होगा, आप क्या बोलोगे, डी क्यू बाई डी टी। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि कोई इंटरवल ऑफ टाइम में आपको पूछे कि करंट कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, है ना। हम लोग इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन देखेंगे, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बात कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट का, है ना। तो यूनिट क्या बोलोगे आप, अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा यूनिट का, तो क्या बोलोगे आप, यूनिट जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखो Q, है ना, Q अपॉन T, तो Q के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, चार्ज के लिए कूलम, और टाइम के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, सेकेंड, है ना। तो यूनिट क्या हो गया, कूलम पर सेकेंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर्स, है ना। अच्छा, इसको हम लोग, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखते हैं, आई, या आप ऐसे ए भी लिख सकते हो, है ना, ये डायमेंशनल फॉर्मूला, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, कैसा, स्केलर क्वांटिटी। तो अगर मैं यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी का ये बात करता हूँ, बोलता हूँ अगर ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक डायरेक्शन से इस तरीके से, ये देखो ये है ना, इस वायर के थ्रू करंट आ रहा है कितना, 3 एम्पियर का, है ना, इस वायर के थ्रू करंट आ रहा 3 एम्पियर का, है ना, I1, और मान के चलो आप एक ये वायर है, इसके थ्रू करंट आ रहा है कितना, I2 4 एम्पियर, है ना। तो यहाँ से ये जो करंट एग्जिट करेगा वो क्या करेगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, है ना, ये कितना हो जाएगा, 3 + 4 7 एम्पियर का यहाँ से करंट एग्जिट करेगा, है ना। तो ये हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रिकली इसको ऐड कर सकते हैं करंट को, है ना, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये, है ना। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन का बात करूँ, है ना, डायरेक्शन का अगर मैं बात करूँ तो क्या बोलूँगा, यहाँ पे देखो डायरेक्शन का अगर आप बात करोगे तो क्या बोलोगे, करंट, है ना, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में करंट को मैं क्या लूँगा, पॉजिटिव, है ना, मतलब जो करंट का डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होगा, है ना, और निगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में मैं क्या बोलूँगा, करंट का डायरेक्शन। तो अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा कि ये अपना पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q, है ना, और अगर ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में, तो जो करंट का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, करंट का डायरेक्शन ऐसा, है ना, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में ही करंट का डायरेक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। और दूसरा अगर मैं बात करूँगा यहीं पे, तो क्या बोलूँगा कि अगर ये अपना निगेटिव चार्ज है ना, अगर ये अपना निगेटिव चार्ज है, ठीक है, अगर ये अपना निगेटिव चार्ज है और इसका डायरेक्शन, है ना, इसका मूव करने का डायरेक्शन ये है, तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये जो होगा करंट का डायरेक्शन होगा। तो आई होप आपको दोनों चीज़ समझ में यहाँ पे आया होगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, अलोंग
along moment of positive charge, है ना। और यहाँ पे क्या बोलूँगा, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना, इसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे बात किया हूँ, एक और यहाँ पे बात करता हूँ छोटा सा, है ना, चाहो तो आप इसको नोट बना के लिख भी लो। अगर कोई कंडक्टर मैं लेता हूँ और कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करूँगा, तो क्या करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी इंक्रीज डिक्रीज करेगा क्या, है ना। अगर मैं इस तरीके से लेता हूँ, देखो आप, अगर मैं इस तरीके से कंडक्टर को बनाता हूँ यहाँ पे, है ना, अब एरिया को मैं क्या किया, इंक्रीज कर दिया, एरिया को मैं इंक्रीज कर दिया, है ना, फिर से मैं यहाँ पे एरिया को इंक्रीज कर दिया, है ना। तो बताओ मुझे करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा क्या, है ना। अगर यहाँ से करंट आई आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी करंट कितना रहने वाला है, आई ही रहने वाला है ना। और यहाँ पे भी करंट क्या रहने वाला है, आई ही रहने वाला है ना। तो मतलब कंडक्टर के एरिया को इंक्रीज करने से करंट का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज मतलब नहीं करेगा, है ना। ये आप ले लो, ये बी सेक्शन ले लो और ये सी, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा, आई ऑफ, आप यहाँ पे क्या बोलोगे, आई ऑफ ए इक्वल्स टू आई ऑफ बी इक्वल्स टू आई ऑफ सी, है ना। तीनों क्रॉस सेक्शन में, है ना, क्या होगा, करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, है ना। तो टू इंक्रीज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर current will remain same, current will remains same, current will remain same. To increase the area of cross section of conductor, current will remain same. कोई डाउट नहीं ना, कोई भी दिक्कत, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आगे यहाँ पे बात करूँ थोड़ा सा, इसको मैं तरीके से क्लोज कर दे रहा हूँ, है ना, ठीक है। अब देखो आगे मैं थोड़ा बात करता हूँ यहाँ पे, क्या यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग करंट डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे, है ना। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कुछ अपना, एक मिनट, क्वेश्चन ये क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन फिर गया ये क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन हम यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं ना, क्वेश्चन अभी हम लोग लिए हुए थे, एक मिनट, क्वेश्चन किधर गया, ये है ना। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन डन, है ना। अब देखो आप, क्वेश्चन मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, डायरेक्ट ले लिया हूँ, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कंडक्टर है ना, एक कंडक्टर है जिसका चार्ज कितना है, Q, और ये चार्ज क्या है, वेरी चार्ज है ना। चार्ज क्या कर रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है ना। बोल रहा है चार्ज ऑन ए कंडक्टर वेरीज
एज क्यू इक्वल्स टू 2t² माइनस 4t प्लस 10 कूलम, है ना। फाइंड करंट इन ए वायर, ये जो वायर है इसमें करंट कैलकुलेट कीजिए। दूसरा क्या बोल रहा है, कब, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, है ना। तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे बात कर रहा है ना, तो कौन सा करंट कैलकुलेट करूंगा मैं यहाँ पे, एवरेज करंट या इंस्टेंटेनियस करंट। तो अगर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर पूछता है हमारे से, तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे पूछ रहा है ना, तो इंस्टेंटेनियस करंट यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँगा, है ना। उसके बाद क्वेश्चन बी में क्या बोल रहा है, इन दी इंटरवल ऑफ 0 to 10 सेकेंड। अब देखिए 0 से 10 सेकेंड ये इंटरवल ऑफ टाइम में पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या कैलकुलेट करूँगा, एवरेज करंट, है ना। इन बिटवीन 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड, तो ये भी क्या है, इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी मैं एवरेज करंट को कैलकुलेट करूँगा, है ना। तो हम एक एक करके यहाँ पे कैलकुलेट करते, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इंस्टेंटेनियस करंट, है ना। तो क्या लिखोगे आप, आई ऑफ इंस्टेंटेनियस, है ना। क्या लिखोगे आप, डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट, है ना। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या है, क्यू डी, ये क्यू इक्वल टू कितना गिवन है, 2t² माइनस 4t प्लस 10, है ना, अपॉन डी टी। इसका डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा, आई इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या लिखोगे आप, 4t और इधर कितना, -4। तो ये 8t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे पूछ रहा था, है ना। तो आई ऑफ इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 माइनस 4, ये कितना आ जाएगा, 8 माइनस 4, 4, है ना। ये आ जाएगा 4, और ये क्या है, करंट है, तो मतलब एम्पियर, कोई दिक्कत, 4 एम्पियर आ जाएगा यहाँ पे। अब मैं बात करूँगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन का अपना ए क्वेश्चन का, है ना, सॉल्यूशन है। अब बी का मैं बात कर रहा हूँ, देखो बी क्या है, इंटरवल ऑफ टाइम t इक्वल्स टू कितना, t इक्वल्स टू 0 टू कितना, 10 सेकेंड में, है ना। t इक्वल्स टू 0 टू 10 सेकेंड में ये बात करने के लिए बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब मैं बात करूँगा, पहले t इक्वल्स टू 0 पे कैलकुलेट करो करंट, है ना। क्या गिवन है, ये क्या लिखोगे आप, आई ऑफ एवरेज इक्वल्स टू डी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, है ना, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। पहले आप t इक्वल्स टू 0 पे उसको कैलकुलेट करो, है ना, फिर आप 10 सेकेंड पे कैलकुलेट करो, है ना, और फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा इसको, तो क्या लिखूँगा यहाँ पे, 8t इक्वल्स टू 0 पे इसको कैलकुलेट करो आप, कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँगा t इक्वल्स टू 0 पे, तो पहले मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर इसको पुट करके यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर लूँगा, है ना। ये देखो ऐसा लिखता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, 8t इक्वल्स टू 0, ये कितना हो जाएगा, q इक्वल्स टू कितना है, 2t² माइनस 4t प्लस 10, है ना। तो t इक्वल्स टू 0 जब आप पुट करोगे, तो q1 जो आएगा वो कितना आएगा, 0 माइनस 0 प्लस 10, है ना। तो ये आ गया 10 कूलम चार्ज आ गया, है ना। अब चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, q1 इक्वल्स टू 10 कूलम, ठीक है। अब q2 कितना होगा, 8t इक्वल्स टू 10 सेकेंड, है ना। इस पे q2 आप कैलकुलेट करो, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 का स्क्वायर, ऐसा कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा और शिफ्ट कर देता हूँ, है ना। है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, 8t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे इसको कैलकुलेट करूँगा, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 का पावर 2 माइनस 4 इंटू 10 प्लस 10, है ना। ये कितना आ जाएगा, 200 माइनस 40 प्लस 10, ये कितना आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा आपका 210 माइनस 40 मतलब
170 है ना, 170 कूलम आ गया। यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी तो कितना आप लिखोगे यहाँ पे बोलो। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो क्या लिखूँगा, Q2 माइनस Q1 है ना, Q2 माइनस Q1 अपॉन ये क्या लिखूँगा मैं, T2 माइनस T1 है ना। तो Q2 कितना है 170 माइनस Q1 कितना आ गया 10 अपॉन ये कितना हो गया 10 माइनस 0 आपका आ गया ये 160 अपॉन 10 है ना, ये आ गया 16 एम्पियर। आई ऑफ एवरेज ये कितना हो गया 16 एम्पियर। इसमें कोई दिक्कत तो बताओ मुझे, नहीं ना। अब मैं एक और अपना सी क्वेश्चन था है ना, उसमें क्या था, उसमें वो गिवन था टाइम इंटरवल है ना, कहाँ से कहाँ तक। देखो क्वेश्चन क्या था, इन बिटवीन 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग 10 सेकेंड के लिए कैलकुलेट कर लिए, अब कैलकुलेट कर लेते हैं t इक्वल्स टू कितना 20 सेकेंड पे, 20 सेकेंड है ना। तो t इक्वल्स टू 20 सेकेंड पे Q3 जो आएगा अपना वो कितना आएगा 2 इंटू 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 20 प्लस 10, ये कितना आ गया, ये आ गया 400 इंटू 2 800 माइनस ये कितना हो जाएगा 80 प्लस 10, तो ये कितना आ जाएगा 70 है ना। तो ये आ जाएगा 730 आ जाएगा क्या, ठीक है कूलम ये आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे आई ऑफ एवरेज लिखूँ, आई ऑफ एवरेज क्या लिखोगे आप Q3 माइनस Q2 अपॉन T3 माइनस T2। तो अगर यहाँ से आप पुट करो तो ये कितना जगह 730 माइनस Q2 कितना आ गया हुआ था, Q2 आ गया हुआ था अपना 170 अपॉन T3 कितना 20 माइनस 10 कितना आ जाएगा फिर 0, ये कितना 6 और ये 5 है ना अपॉन 10, तो ये कितना आ जाएगा 56 एम्पियर, 56 एम्पियर है ना। ये आ गया आई ऑफ एवरेज। कोई दिक्कत, तो इस तरीके से हम लोग एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट कैलकुलेट करते हैं ना। जब भी आपको इंस्टेंटेनियस करंट पूछे है ना कैलकुलेट करने के लिए बोले, आप क्या करोगे सिंपली डिफ्रेंशिएट कर दोगे। जब भी आपको बोले एवरेज कैलकुलेट करने के लिए आप दोनों टाइम पे चार्ज कैलकुलेट कर लोगे, दोनों में डिफरेंस कर दोगे है ना, और दोनों टाइम को डिफरेंस करके लिख के और फिर उससे क्या करोगे डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा आपका एवरेज करंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आगे करंट डेंसिटी का बात करता हूँ है ना। देखो करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, करंट डेंसिटी है ना, ये क्या होता है, इसको हम लोग इसका जो रिप्रेजेंट हम लोग क्या किस चीज़ से करते हैं, जैसे है ना, जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, अगर कोई कंडक्टर है ना, अगर मान के तो सपोज ये कंडक्टर हमने लिया ठीक है, और इस कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करेगा I है ना, ठीक है। तो इस कंडक्टर के थ्रू करंट I फ्लो कर रहा है, I इसके कंडक्टर के थ्रू करंट I फ्लो कर रहा है ना। तो मैं किसी एक पॉइंट पे है ना, किसी एक पॉइंट पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लूँगा है ना, और उस पॉइंट पे मैं करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन करूँगा, इट इज द रेशियो ऑफ है ना करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, उसको मैं क्या बोलूँगा करंट डेंसिटी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैं ये लिया है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये लिया है ना, और इस पॉइंट पे मैं करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन करूँगा, करंट डेंसिटी इक्वल्स टू मैं बोलूँगा क्या J इक्वल्स टू I बाई A है ना, इट इज द रेशियो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको मैं क्या बोलूँगा करंट डेंसिटी। तो यहाँ पे आप लिखो इट इज द रेशियो ऑफ इट है ना इन ए कंडक्टर, ऐसे लिख लो आप,
in a conductor it is the ratio of current per unit area of cross section, per unit area of cross section, क्रॉस सेक्शन है ना, इसको मैं क्या बोलूँगा, करंट डेंसिटी। तो यहाँ पे देखो ये जो ड्रॉ की हो आप, इसको मैं क्या बोलूँगा, ये क्या है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और जो करंट का डायरेक्शन होगा वो वही क्या होगा, हमारा करंट डेंसिटी का डायरेक्शन है ना। अगर डायरेक्शन का बात करूँगा कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ इसको, तो क्या लिखूँगा यहाँ पे, वेक्टर फॉर्म में है ना, करंट डेंसिटी इन ए वेक्टर फॉर्म अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, आई है ना, स्केलर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर है ना, एरिया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ है ना, यूनिट वेक्टर अलोंग आई है ना, यूनिट वेक्टर अलोंग आई, एन कैप आप इसको लिखो, ये एन कैप है ना। और मैं यहाँ पे एन कैप को क्या बोलूँगा, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट है ना। यहाँ पे आप इसको क्या बोलोगे, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट है ना, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गया होगा। जब भी हम लोग यहाँ पे करंट डेंसिटी का बात करेंगे है ना, तो वो क्या होगा कि क्रॉस सेक्शन है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के हमेशा है ना करंट क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ये बात समझ में आया आपको है ना। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे कि मैं यहाँ पे लिया हूँ, तो करंट क्या होगा, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के हमेशा परपेंडिकुलर है ना, और करंट के डायरेक्शन में ही हमारा करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होगा है ना। तो यहाँ पे आप सिंपली बोल सकते हो कि करंट डेंसिटी वेक्टर इक्वल्स टू आई वेक्टर, सॉरी आई अपॉन एरिया वेक्टर इनटू एन कैप, एंड वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग आई है ना, करंट का डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके यूनिट का बात अगर करूँ तो यूनिट क्या क्या लिखूँगा यहाँ पे, देखो आप यूनिट का अगर बात करूँ तो क्या बोलोगे आप, यूनिट है ना, यूनिट क्या आ जाएगा, ये करंट पर यूनिट एरिया। करंट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एम्पियर, और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर है ना, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा क्या, एम्पियर मीटर स्क्वायर है ना। अच्छा, यहाँ पे अगर डायमेंशनल फॉर्मूला का बात किया जाए तो क्या बोलोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, एम्पियर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आई, और मीटर स्क्वायर के लिए एल का पावर -2 है ना, ये बात आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अपना डायमेंशनल फॉर्मूला। आगे अगर मैं बात करूँ ये कैसा क्वांटिटी है, तो आप क्या बोलोगे, ये करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी है ना, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो भी मैं बात करूँगा है ना, इसका एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का है ना, तो वो जितना भी होगा सब क्या होगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के थ्रू ही होने वाला है ना। यहाँ पे हम लोग अलजेब्रिकली एड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर मैं डायरेक्शन का यहाँ पे बात करूँगा तो आप क्या बोलोगे, इसका जो डायरेक्शन है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अलोंग करंट, ये भी बोल अलोंग करंट है ना, अलोंग करंट, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि करंट डेंसिटी अगर यूनिफॉर्म नहीं हो है ना, ये जो जितना भी बात किया हूँ मैं अभी किसके लिए, यूनिफॉर्म के लिए है ना। तो अगर करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होता है तब मैं क्या बोलूँगा, इफ करंट डेंसिटी है ना, जे वेक्टर इज नॉट यूनिफॉर्म है ना, तब मैं क्या बात करूँगा यहाँ पे, देखो
जैसे कि मान लो आप ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और मैं क्या बोल रहा हूँ आपका करंट के डायरेक्शन में क्या होगा, जे वेक्टर का डायरेक्शन है ना। अच्छा, एरिया वेक्टर मैं क्या बोल रहा हूँ, करंट के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर है ना। तो अगर एरिया वेक्टर यहाँ पे कुछ इस तरीके से गिवन है ना, एरिया वेक्टर क्या है, इस तरीके से डी ए वेक्टर, ठीक है। और ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, यहाँ पे जो करंट को आप डिफाइन करोगे क्या बोलोगे, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इस एलिमेंट्री एरिया में है ना, जो करंट इस एलिमेंट्री एरिया में पास हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है, डी आई करंट है ना। तो डी आई करंट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर है ना, जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर है ना। तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन का साइन है वो क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है सरफेस इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी, क्या बता रहा है, यहाँ पे ये लाइन जो है ना, आप इसको थोड़ा इस तरीके से दिखाओ, ये क्या है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक और केस देखता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं लिया हूँ ना, सेम उसी तरीके से यहाँ पे बात करता हूँ है ना। देख, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग ऐसे मान के चलो आप ले लिए, ठीक है। और हमारा करंट का डायरेक्शन क्या था, ये था है ना, करंट का डायरेक्शन ये। तो स्वाभाविक बात है कि आप क्या बोलोगे, करंट डेंसिटी का भी डायरेक्शन क्या होने वाला है, यही होने वाला है ना। तो करंट डेंसिटी का भी डायरेक्शन ये, ठीक है। अब अगर एरिया वेक्टर है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, एरिया वेक्टर क्या होगा, क्रॉस सेक्शन, ये है ना, एरिया वेक्टर जो होगा वो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है ना। तो आप क्या बोलोगे, कुछ इस तरीके से एरिया वेक्टर ए है ना, एरिया वेक्टर ए है। तो यहाँ पे आप जो करंट लिखोगे क्या लिखोगे, अच्छा ये इन दोनों के बीच में एंगल कितना, थीटा। तो ए वेक्टर को है ना, ए वेक्टर को आप अगर कंपोनेंट करते हो क्या, जे है ना, करंट डेंसिटी वेक्टर के अलोंग, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, जे ए कॉस थीटा है ना, जिसके साथ थीटा रहेगा उधर की ओर कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस थीटा है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई इक्वल्स टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर है ना। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, करंट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ जे करंट डेंसिटी है ना इनटू एरिया वेक्टर, करंट डेंसिटी इनटू एरिया वेक्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा है ना। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ करंट डेंसिटी से, फिर हम लोग उसको देख के और फिर क्या करेंगे, आज के लिए उतना ही, आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर जिसका रेडियस कितना, r है ना, जिसका रेडियस है r। ठीक है, और यहाँ पे करंट डेंसिटी दिया हुआ है ना, इसका रेडियस कितना है, रेडियस मैं लिख देता हूँ कैपिटल R है ना, कैपिटल R। और यहाँ पे गिवन है क्या, करंट डेंसिटी है ना, एट डिस्टेंस R है ना, मतलब एट डिस्टेंस R पे जाके यहाँ पे है ना, यहाँ से यहाँ पे जाके ये गिवन है कितना है, J0 R करंट डेंसिटी ये गिवन है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बोल रहा है क्या, फाइंड करंट पासिंग थ्रू दिस सिलेंडर वायर, फाइंड करंट
करंट पासिंग थ्रू दिस सिलेंडर cylindrical wire. Find current passing through the cylindrical wire. क्वेश्चन दूसरा क्या बोल रहा, ऑल्सो फाइंड एवरेज करंट डेंसिटी, कोई दिक्कत? देखिए तो मुझे ये कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करूंगा? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा है ना। करंट डेंसिटी कितना गिवन है, जे नॉट आर बाई आर बोल रहा है करंट फाइंड आउट करने के लिए हमको, है ना, इस सिलेंड्रिकल वायर से, और बोल रहा है एवरेज करंट डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले हम लोग करंट कैलकुलेट करते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंट्री सेक्शन लेंगे, है ना। देखिए एक एलिमेंट्री सेक्शन, आर डिस्टेंस जाके आप एक एलिमेंट्री सेक्शन लीजिए, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट्री आर डिस्टेंस गया और एक एलिमेंट्री सेक्शन यहाँ पे ड्रॉ किया, है ना, एक एलिमेंट्री सेक्शन यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक डी आर डिस्टेंस पे कट लगाऊंगा, एक डी आर डिस्टेंस पे क्या करूँगा, कट लगाऊंगा। कोई दिक्कत इसमें तो बताओ मुझे, नहीं ना, ठीक है। अब ये डी आर डिस्टेंस पे मैंने कट लगा दिया, ये जो है ये अपना क्या आ गया, डी आर, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको इतना बात पता चल गया है तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे कि एक बार यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रॉ कर लेता हूँ तो आपको थोड़ा और भी क्लियर होगा, है ना, ठीक है। अब यहाँ से ये कितना स्मॉल आर डिस्टेंस पे था कट, और ये हमारा डी आर, ये डी आर था, डी इंटू आर। मैं क्या करूँगा, जब भी मुझे करंट लिखना होगा इस वायर में, मैं क्या लिखूँगा, डी आई, है ना, डी आई इक्वल्स टू, डी आई का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू क्या बोले हम लोग, जे इंटू डी ए, है ना, डी ए, यही बात किए हुए थे अभी हम लोग। ये मुझे कैलकुलेट करना है डी ए, है ना। तो ये जो हम लोग एलिमेंट्री जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिए है ना, ये वाला एलिमेंट्री एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बताओ मुझे ये कैलकुलेट करके कितना आएगा। तो ये आप डी ए इक्वल्स टू क्या बोलोगे, डी ए, है ना, ये कितना आएगा, मतलब 2 पाई आर। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो क्या बोलोगे, कुछ इस तरीके से ये होगा, है ना, क्या बोलोगे आप, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ये क्या होगा, डी ए, और ये आएगा नीचे वाला 2 पाई आर, और ये जो है ये क्या है, डी आर। तो डी ए इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे, 2 पाई आर डी आर। कोई दिक्कत नहीं ना। तो डी ए आ गया अपना यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको पुट करो तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से करंट इक्वल्स टू, है ना, तो आई इक्वल्स टू ये कितना, इंटीग्रेशन ऑफ जे कितना है, जे नॉट आर अपॉन आर, है ना, जे नॉट आर अपॉन आर, और डी ए कितना है, 2 पाई आर डी आर। कोई दिक्कत? और वेरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, 0 से कैपिटल आर तक, कोई दिक्कत? तो आई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, जे नॉट, और ये कितना है, कैपिटल आर कांस्टेंट है, बाहर कर दो आप, 2 पाई भी क्या है, कांस्टेंट है, बाहर कर दो। इंटीग्रेशन के अंदर कितना रह गया, आर स्क्वायर डी आर, 0 से आर तक, है ना। तो आप यहाँ पे जब इसको लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई जे नॉट बाई आर इंटू ये कितना हो जाएगा, आर क्यू बाई 3, है ना, इंटीग्रेशन आ जाएगा ये। इसको जब आप सॉल्व करोगे, है ना, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 से आर, है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो कितना है, 2 पाई जे नॉट बाई आर क्यू बाई 3। बोलो अब एक आर से एक आर कैंसिल, यहाँ से आई इक्वल्स टू आ जाएगा 2 पाई जे नॉट आर स्क्वायर बाई 3। बोलो इसमें कोई दिक्कत तो बताओ मुझे आप। यहाँ से हम लोग करंट
कैलकुलेट कर चुके हैं ना। जब करंट आ गया है तो अब एवरेज करंट कैलकुलेट करना है। मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, तो एवरेज करंट अगर आपको कैलकुलेट करना है, आप ये बात यहाँ पे बोल सकते हो क्या, करंट इक्वल्स टू जे, है ना, जे एवरेज इंटू एरिया, है ना, जे एवरेज इंटू एरिया इक्वल्स टू 2 पाई जे नॉट आर स्क्वायर बाई 3, है ना। ये बात हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे जे एवरेज इक्वल्स टू क्या बोलोगे, 2 पाई जे नॉट आर स्क्वायर बाई 3, है ना। और एरिया अगर आप इसके लिए बोलोगे तो क्या बोलोगे, पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर, यही बोलोगे एरिया। कितना आ जाएगा फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो जे एवरेज इक्वल्स टू 2 जे नॉट बाई 3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग एवरेज करंट डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं ना। तो इस तरीके से आज के लिए हम लोग यहाँ तक कर लिए, करंट डेंसिटी तक, है ना। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंडक्टर्स पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं कहीं पे समझ में आया होगा तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, है ना।